बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार में तेरी शरणा में नो अक्षलो। सतगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी प्यार से बोलिएगा धन्यकार जी। आप जी की पावन पवित्र चरणों में दसी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यकार जी। स्ट्रॉन्ग माइंड, शक्तिशाली दिमाग, सबका भला सोचे, सबका भला हो। प्रभु जी, तन मन धन सबके मजबूत रखना, किसी के जीवन में कमी ना हो, कमी ना हो। संत हर पल आनंद में रहें, सेवा सिमरन सत्संग करते रहें। विज्ञान ने बहुत बड़ा आज रुतबा हासिल किया है, पर सोच अभी हमारी छोटी सी है। हमने अपने आप को संभालने की बात अभी नहीं की है। मानसिक रोग हो रहा है, सभी परेशान हैं अपने आप से, अपनों से। संसार भरा पड़ा है। हम ना ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा बन पा रहे हैं, ना ही हम भौतिकता को समझ पा रहे हैं। ऐसे नादान से हो रहे हैं। अनैतिकता हम पे हावी हो गई है। हम नैतिकता का समाज बनाएं, नैतिकता को अपनाएं। जो हम अपने लिए चाहते हैं वो सबको बांटें। वैर ईर्ष्या द्वेष नफरत का जहां ना बसाएं। फूल तो फूल है हर हाल में, चाहे वह अर्थी पर चढ़े, चाहे वह मंदिर में चढ़ाया जाए, चाहे किसी के गजरे का शोभा बने, चाहे किसी के पैरों में मसला जाए, पर हर हाल में वह खुशबू दे रहा है। हमारे दुख, हमारी मुसीबत, हमारी परेशानियां इतनी हम पे हावी ना हो जाएं कि हम दूसरों पे दरिंदापन करने लगें, दूसरों को अपशब्द कहने लगें। अपने आप को हम बहुत स्ट्रांग बनाएं। हम मानसिक रोगी नहीं हैं। समाज तो हमें चाहता है, परिवार हमें चाहता है कि हम ऐसा व्यवहार करें कि हम पागल बन जाएं। पर पागल भी हमें किसके पीछे बनना है? परमात्मा के पीछे, ईश्वर के पीछे। इनकी भक्ति करनी है। ये अमोलक जन्म हमें मिला है, इसे हारना नहीं है, इसे गंवाना नहीं है, इसे अमरता प्रदान करनी है। ये संत महात्मा महापुरुष हमें जो पुकारा जा रहा है, ये उपाधियां नहीं हैं। ये हमारे जीवन में परम शांति लाते हैं कि हम वास्तव में ही सभी साधनों को छोड़ के और एक ईश्वर के होकर जीवन को जिए। हमें हंस बनने के लिए कहा जा रहा है। हम बगुला ना बने। बगुला कीड़े खाता है, सोच तो रहा है कि मुझे भी हंस समझा जाए, मुझे भी मान इज्जत मिले, पर वह कहीं भी अपनी चोंच डाल देता है, गंदी नालियों में भी। बगुला बगुला ही रहा है और हंस हंसी। हंस पानी और दूध अलग कर देता है। स्वाति बूंद के लिए बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। हम कहीं भी जाके अपनी तरक्की करना चाहते हैं, कहीं भी हम बैठ जाते हैं और हमसे कुछ नहीं होता तो हम पड़ोसी की निंदाएं करने बैठ जाते हैं। उसके घर तक में झांकने हम इसीलिए जाते हैं कि कोई बात यहाँ की बाहर पहुंचानी है हमें। अरे भाई, यदि पड़ोसी के घर तुम्हें जाना भी है तो प्यार का जहां बसाने के लिए, मान इज्जत सत्कार देने के लिए हम सभी आत्म कल्याण की राह पर निकले हैं। इंसान ने आसमान तो छुआ है, पर इंसान का इंसान नहीं बन पाया है। भौतिकता की दौड़ में तो दौड़ रहा है, अभिमान में तो आ रहा है, पर मगर मानवता को नहीं छू पा रहा है। छोटी सी तरक्की को अपनी तरक्की समझ रहा है।
ये साइंस भी मान रही है कि परम शक्ति है। जा कहाँ रहा है इंसान? हमारे कितने रिश्ते नाते हमें छोड़ के जा चुके हैं। हमारी मिलने की इच्छा हुई, मिल पाए? नहीं मिल पाए। तो जिसने ये 5 तत्व का पुतला बनाया, उसमें अपना अंश डाला, इसकी जरूरत है हमें। इसको समाये अपने अंदर, इसको उजागर करें। साकार सदगुरु माता सुदीक्षा जी से हम ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करें और घर घर में, घट घट में इस निरंकार को दिखाएं मालिक। तभी हमारा कल्याण है। हे मानव, तू अपनी पहचान कर ले, तू अपने निज स्वरूप में बैठ जा। छोटा बड़ा अपना पराया तेरा मेरा मन से मिटा दो। सब तुम्हारे हैं, तुम सबके हो। जहां बुराइयां हैं, वहां भी जाके संत ब्रह्म ज्ञान से जो जीवन जी रहे हैं, सच्चाई और अच्छाई से सजा देते हैं उस घर को और उस घट को। संतों के हिस्से आया है ये स्ट्रॉन्ग माइंड कि हर पल हमें किस तरह से निरंकार के लिए जीना है। चांद तक तो पहुंच रहा है, खूब नाम कमा रहा है, सुंदर सुंदर इमारत बना रहा है, सोना चांदी हीरे जवाहरात पहन रहा है, पर अपने आप तक इंसान नहीं पहुंच पा रहा है कि मुझे कैसा इंसान बनना है। और यदि ऐसी सोच इंसान की बन जाए तो फिर वह किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा, वो किसी को गिरो देगा नहीं। आज इंसान सबकी बातें पूछता फिर रहा है, सिर्फ इसी भाव से कि जब हम बैठेंगे तो इसकी बात को इशू बनाकर मोहल्ले में उड़ा देंगे, मोहल्ले में फैला देंगे। तो ये कहाँ हमारा माइंड शक्तिशाली है? हमने अपने माइंड को कितना कमजोर कर लिया है कि हमने कोई अपना रुतबा नहीं बनाया, अपनी कोई पहचान नहीं बनाई। जब चाहते हैं समस्त इंद्रियों को हम बुराइयों में लगा देते हैं। वो आदर्श संत महात्माओं का कि हर परिस्थिति में, हर स्थिति में हमें मजबूत बन के रहना है। अपने लिए तो आंसू बहाते हो, मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, और दूसरे को धक्का देते हो। निरंकार की संतानें हैं सब, निरंकार के ही बच्चे हैं सब। ये हमें समझाया जा रहा है। हो सके तो हम किसी का सहारा बने। वो चिड़िया वाला भाव, बिल्डिंग में आग लगी है, चौंच से में पानी भर के डाल रही है, कौवा भी बैठा हुआ देख रहा है, कह रहा है चिड़िया तेरे इतने से पानी से क्या इस बिल्डिंग की आग बुझ जाएगी? चिड़िया कह रही है कोई भाई, मैं आग बुझाने वालों में तो शामिल हूं, आग लगा तो नहीं रही हूं। हम अपने मन के सूक्ष्म भाव को सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करें, प्रेरणा दें, संसार को प्रेरित करें। हर हाल में हम, हर हाल में हम सबका भला चाहें।
तब अपना भला होगा। व्यर्थ हम अपने समय को गवा रहे हैं। हम जा रहे हैं, हमारे बारे में 4 लेडीजें बैठी हैं, उन्होंने कुछ भी कहना शुरू कर दिया। कितना दुर्लभ माइंड है उनका, कितना व्यर्थ की बातें उन्होंने अपने माइंड में डाली हुई हैं। होता तो उसी माइंड को स्ट्रांग बनाते, वो समय अपना संतों के, महात्माओं के, महापुरुषों के वचनों को सुनने में, सुनाने में लगाते। जो अधिकारी बनना चाहता है, जो नेता बनना चाहता है, वो सबकी बातों पर ध्यान देता है और सबकी बातों को सुनता है, दोनों पक्ष की। आज इस तरह से इंसान अपने आप में व्याकुल है कि मेरा तो रुतबा चले, मैं जो कर रहा हूं वो मैं करता रहूं, तो सामने वाले को बौखला दूं, सामने वाले को बेकार साबित करूं। किस तरह से करूं साबित? इन छोटी छोटी बातों में मानव बट रहा है और अपने सोसाइटी को, अपने समाज को बेकार करने में पूरा समय, पूरी सोच अपनी लगा रहा है। एक ऐसे व्यक्तित्व को कहा जाता है कि आप जब तक यहां रहेंगे आप ही की बात सुनी जाएगी, आप यहां से चले जाइए। ये हर परिवार की, हर समाज की बात हो रही है। हम देख रहे हैं अच्छे में बुराइयां निकालनी आज आदत बनी हुई है। संत क्या समझा रहे हैं हमें? संतों का अनुसरण करें, दैवीय गुणों को धारण करें, सहनशीलता, नम्रता, प्रीति, प्यार। यदि ऐसा कोई कर रहा है तो उसे समझा जा रहा है कमजोरी है। अरे जिसने अपने माइंड को इतना सेट कर लिया है कि आपकी 1000 बातें भी सुन के वह स्ट्रांग है, मजबूत है। सहनशीलता को किसी की कमजोरी नहीं समझना। नदी बहाव पर है, बह रही है, वो खड़ी होकर ये नहीं कह रही है कि आप मेरा पानी पीते हो, मेरे पानी से आपकी प्यास बुझती है। वृक्ष आपको नहीं कह रहे हैं कि आप पत्थर मारते हो, मुझे चोट पहुंचाते हो, मैं फल आपको नहीं दूंगा। संतों का अनुसरण करना यदि हमारी रीत बन जाए तो हमारे जीवन में प्रीत आएगी। और संसार में एक दूसरे को प्यार ही तो बांटने के लिए कहा जा रहा है। ये नजरें हमारी कमजोर पड़ जाती हैं, हम चश्मा लगा लेते हैं, पर यदि हमारा दिमाग कमजोर पड़ गया तो हम क्या करेंगे, ये कभी सोचा है? समस्त इंद्रियों में ब्रह्म ज्ञान को उपस्थित करें, राम को बैठाएं, सुनना, बोलना, चलना, फिरना, सेवा हम चाहे हाथों से करें, चाहे पैरों से करें, हर इंद्री को निरंकार में बना दें, तब बात बनेगी। हमें हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि परम शक्ति का आधार हमें मिला है, परम शक्ति हम में विराजमान है। ये दिव्य ज्योति जो प्रकाशित हुई है, इसे बुझने न दे एक पल के लिए भी। वास्तव में मानव, तू मानव बन जा। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने हमें समझाया, माता जी समझा रही हैं, घर घर और घट घट में ब्रह्म ज्ञान की
ज्योत उपस्थित हो जाए। समझ ले इंसान अपने आप को, उपस्थित तो है, पर जब उपस्थित समझेगा इंसान, जब स्वयं को संवारेगा, सजाएगा, श्रृंगार करेगा। सेवा सिमरन सत्संग का ये श्रृंगार ऊपरी ना हो। गोपियां जब कृष्ण की हो गईं तो महाराज में पहुंच गईं। हम ब्रह्म ज्ञान की दात लेकर महाराज में पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं। हर पल निरंकार का एहसास हो रहा है, यही तो भक्ति है। फिर गिले शिकवे नहीं है, फिर तो शुक्राना ही शुक्राना है। स्ट्रॉन्ग माइंड हमेशा शुक्राना करता है। तरक्की करो अपने विचारों में। इस विशाल से मिले हैं, इस विराट के दर्शन कराए हैं सतगुरु जी ने। अब हमारे पास कोई कमी ना हो। हम ये जो हमारे जीवन में ज्वाला दहक रही है, क्रोध की अग्नि में हम जल रहे हैं, नहीं। इस क्रोध की अग्नि को हम प्यार की तरफ मोड़ दें। देखिए, जब प्यार आता है सब पर, चाहे हमारा कोई कितना बुरा कर रहा हो, तब भी हम वहीं खड़े रहकर उन्हें प्यार से देखकर आगे बढ़ते हैं तो कितनी शांति हमें प्राप्त होती है। और यदि वहीं खड़े होकर उनके क्रोध का हम भी क्रोध से जवाब देते हैं तो क्या होता है। सब मुझे अपने विवेक को जागृत रखना है। यहां से मुझे प्यार से काम लेना है। संत निरंकारी मिशन में ये क्रिया कराई जा रही है और कर रहे हैं। कोई भी संत महात्मा इन बातों में नहीं पड़ रहे हैं कि हमें किसी से बैर ईर्ष्या रखनी है। संतों पर जुल्म कमाए जा रहे हैं। हम वर्णों में बटे हुए हैं, हम मजहबों में बटे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम एक संतान अपने आप को परमात्मा की नहीं मान रहे हैं और इसके अंदर भी शाखाएं बन रही हैं। छोटे छोटे हम धर्मों का सहारा लेते हैं, पर परम धर्म हम भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं और मानवता की पहचान करें और परम लक्ष्य हासिल करें, परमात्मा। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बटे हुए हैं, परम धर्म को भूल रहे हैं। बारंबार संत यही आवाज हमें दे रही हैं कि अपना कल्याण कर हे मानव, अपना कल्याण कर, धन्य कर।